ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज के ये बड़े ही आध्यात्मिकता से भरे हुए शब्द उपदेशों को सुनता है तो उसका क्रोध कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रहलाद महाराज को वो कहता है, ओ मंद आत्मा, तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम सोच रहे हो कि इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए तुम मुझसे ज्यादा शक्तिमान हो। ये तुम्हारी बुद्धिमता जो तुम दिखा रहे हो, इससे ये प्रतीत होता है कि तुम मेरे हाथों मारा जाना चाहते हो। क्योंकि इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के फालतू व्यर्थ के शब्द वो व्यक्ति बोलता है जो मारा जाने वाला है। ये जो है हिरण्यकशिपु क्रोध में आकर के प्रहलाद महाराज से कहता है। तो हितोपदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि मूर्ख व्यक्तियों को हमें उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको उपदेश देने से उसका गुस्सा, उसका क्रोध कम नहीं होता है, उसका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए क्या कहा है, उपदेशो ही मूर्खा नाम। मूर्ख लोगों को उपदेश देना, अगर हम किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देते हैं, प्रकोपाया न शांतये, उसका प्रकोप, उसका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। न शांतयेत, ऐसा नहीं है कि उसका क्रोध कम हो जाता है। तो हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज ने तो बड़ी सुंदर शिक्षाएं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए अपने असुर पिता को सही रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन उसका गुस्सा, हिरण्यकशिपु का गुस्सा कम नहीं हुआ, वो शांत नहीं हुआ, और ज्यादा वो अत्यधिक क्रोध से भर गया। एक और जो उदाहरण दिया जाता है वेदों में कि अगर हम सांप को दूध पिलाते हैं, सांप के लिए हम बढ़िया पात्र में दूध भर करके रखते हैं, तो क्या दूध जो अमृत जैसा होता है उसको पीने से क्या सांप का विष कम हो जाएगा?
सांप का विष तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो असुर लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं, वो सर्प की भांति है। हम अगर उनको उपदेश भी देते हैं तो उनका विष भगवान के प्रति और बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। तो मूर्ख लोगों को उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो चाहते हैं कि मेरे असुर पिता हिरण्यकशिपु का भी, उनका भी भला हो। फिर हम सोचेंगे कि भाई भला हो, पर यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के वचनों से, उनके उपदेशों से हिरण्यकशिपु तो और ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है, और ज़्यादा गुस्से में, क्रोध में, उसका क्रोध बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। फिर प्रहलाद महाराज के उपदेशों का क्या फ़ायदा हुआ? फिर भी फ़ायदा है, क्योंकि फिर भी उसकी भलाई है। क्योंकि इस के कारण हिरण्यकशिपु अब जो भी कर्म कर रहा है, उसके कारण उसकी मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। वो अपनी मृत्यु की स्पीड को बढ़ा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रहलाद महाराज के ऊपर कुपित होगा, उतनी जल्दी भगवान नरसिम्हदेव इस असुर का वध करेंगे। और भगवान के हाथों वध होने से हिरण्यकशिपु तो संसार से मुक्त हो जाएगा, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी उसकी भलाई के लिए ही है। आगे देखिए, क्रोध में आकर के वो प्रहलाद महाराज को क्या कहते हैं। यस्त्वया मंद भाग्यो उक्तो, पहले मंद आत्मा कहा, मतलब अति मूर्ख। अब इसमें वो कहता है प्रहलाद महाराज को, मंद भाग्यो, तेरा भाग्य भी बहुत मंद है, मतलब अभागा है तू। अब देखिए, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि तू अभागा है, मतलब क्या है? मैं बहुत भाग्यवान हूं। हिरण्यकशिपु अपने आप को अति भाग्यवान क्यों समझता है? क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई मेरा भाग्य तो इतना अच्छा है कि मैंने तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। मेरे पास में जो ऐश्वर्य है वो किसी और के पास में नहीं है, तो मेरा तो भाग्य ही भाग्य है। लेकिन ये मंद भाग्य वाला मेरा पुत्र, अरे ये भी भाग्यवान बन सकता था। मेरे बाद मेरा भाग्य सब इसको ही तो मिलने वाला था, लेकिन ये इतना अभागा है कि अब ये बिल्कुल अभागा हो जाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। मरने के बाद में कहां से उसे ये मेरा ऐश्वर्य, सब कुछ, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो उसे प्राप्त होगी। तो मंद भाग्य प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु कह रहा है। और क्या कह रहा है देखिए, यस्त्वया मंद भाग्यो उक्तो, हे मंद भाग्य वाले, तू हमेशा बोलता है, क्या बोलता है? मदन्यो जगदीश्वराः, मदन्यो मेरे को छोड़ करके, मदन्यो जगदीश्वराः, कि और एक कोई दूसरा जगत का ईश्वर है, क्योंकि हिरण्यकशिपु के अनुसार वही जगत का ईश्वर है। ये आसुरिक सोच जो है असुरों की होती है। वो सोचता है मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं।
मेरे अन्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। थोड़ी शक्ति क्या प्राप्त हो गई, हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान सोच रहा है। तो प्रहलाद महाराज से कह रहा है हिरण्यकशिपु कि हे मंद भाग्य वाले, तू हमेशा एक उस ईश्वर की बात करता है जो मुझसे अलग है, मुझको छोड़ करके है, जो पूरे जगत का ईश्वर है। तो कहता है क्वा असौ, कहां है? क्वा मतलब कहां पर है? क्वा असौ, जिनके बारे में तू कहता है वो ईश्वर तेरा कहां पर है? यदि स सर्वत्र, तू हमेशा कहता आया है कि तेरा ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह पर है। यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, अगर तेरा ईश्वर सब जगह पर है तो भाई बता, इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभ के अंदर में, इस खंबे के अंदर में मुझे तेरा भगवान क्यों नहीं दिख रहा है? तू तो कहता है कि तेरा भगवान सर्वत्र है। तो देखिए, ये जो है आसुरिक विचार है। मतलब असुर क्या सोचता है, अगर मेरी आंखों से कोई दिखा तो वो चीज है, और अगर मेरी आंखों से कुछ वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, उसका तो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान, तेरा भगवान तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है इस खंबे में। यहां पर तू कहता है कि तेरा भगवान सर्वत्र है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है इस खंबे के अंदर में। तो ये जो है आसुरिक विचार है कि भाई, अगर मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कर सकता हूं तो वो है, उसका अस्तित्व है, अन्यथा उसका अस्तित्व नहीं है। देखिए, ये तो एक बड़ी मूर्खता वाली बात है। हमें ये समझना चाहिए कि क्या हमारी इंद्रियां परम है? क्या इन इंद्रियों के द्वारा हम सब चीजों का अनुभव कर सकते हैं? मान लीजिए आप एक ग्लास के अंदर में पानी भरते हैं। आज विज्ञान के अनुसार क्या है कि एक ग्लास पानी में बहुत सारे कीटाणु हैं। अब आप अपनी आंखों से देखिए कि आपको कीटाणु दिखाई देते हैं। तो हमारी आंखों की एक लिमिट है, सीमा है, उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु है ही नहीं। अगर आप सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज विज्ञान के अनुसार पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है। अब इन आंखों से अगर आप देखिए तो आपको लगता है सूरज, उसका साइज कितना है? आप कहेंगे जिस तवे के ऊपर हम रोटी पकाते हैं उस तवे के बराबर सूरज का साइज है। तो इन आंखों की, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। और ऊपर से भगवान ये कहते हैं भगवद गीता में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कहते हैं मूर्ख लोगों के लिए, नाहम प्रकाश सर्वस्य, सभी लोगों के लिए मैं दिखाई नहीं देता हूं, मैं प्रकाशित नहीं हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया के पर्दे से मैं ढका हुआ हूं। मूर्ख लोगों के लिए, मूर्ख लोग, जैसे कुंती महारानी कहती है, अंतर बहिर अवस्थितम
भगवान अंदर भी है हृदय में, भगवान हर एक कण में भी है। अंतर बहिरवस्थितम न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति भगवान को ना अंदर देख सकता है ना बाहर देख सकता है। लेकिन ब्रह्म संहिता में बताया है कि इन आंखों से तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, इन आंखों का इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑर्डिनरी ऑपरेशन नहीं। ये जो ऑर्डिनरी ऑपरेशन होता है, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा है ना, आंखों में कैटरैक्ट आ जाता है, मोतियाबिंद कहते हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ता है, तब आपको सब कुछ दिखाई देता है। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार की माया से हम ढके हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन गंदगियों से ढके हुए हैं। जब भगवत प्रेम जागृत होता है, ये सारी गंदगियां हट जाती हैं और साक्षात हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम के कारण संत जो है अपने हृदय में हमेशा भगवान के 24 घंटे दर्शन कर सकता है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, और आगे इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।